कर दिया। मास नंबर 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। ये पहले कभी पढ़ा है? अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके होता है तो बेटा एटॉमिक नंबर 2 कम, मास नंबर 4 कम। तो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? पेरेंट न्यूक्लियस। और ये क्या होता है? डॉटर न्यूक्लियस। ये आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, ये आ जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस, ये आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियस। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। अरे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो ये बना है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही तो भैया ये बना है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, करो नोट इसे जल्दी। ठीक है सर ये z-2 है ना? हाँ, x z-2 z-2 है बबली। तो रीजन ये वो स्टेबिलिटी गेन करने की तोड़ता है। हाँ, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, इसलिए तो। अरे इनमें तो ऐसे आंसर होते हैं समझ में ही नहीं आता। हाँ, इसमें क्या लिखना है? डॉटर न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल है। सर कृति जब आए मुझसे पूछिएगा कहाँ गई थी वो आज। आएगी कृति? हाँ पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। नहीं तभी पूछेगी। उसने फीस पूरी करके निकल गई वो। तो शुक्र है फीस रखवा ली मैंने, नहीं रखा था हर जाती भैया। तो भैया रखवा लो बच्चों से पहले 1 2 क्योंकि बाद में नहीं आते ना बच्चे। क्या और बाद में एक बार मेरे साथ हो चुका, अपने धोखे खा खा कर तो एक्सपीरियंस आया भैया। 2012 से पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है सोचो। क्या हुआ? अरे एक लड़की थी बेटा, बता रहा हूँ प्रकृति। फिर आप कहीं लड़कियां तो वफादार होती हैं। हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा चलो सुनो, देखो बता रहा हूँ उसकी कहानी, चलो बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ाई करते हैं। मास H एटम का लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसा क्यों होता है? सही बात है, हाइड्रोजन का मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कम होता है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर होते क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये सब बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, फाइन। तो कैसे ठीक। होता है? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी की। बेटा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? सुनो, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, माइनस में सम ऑफ सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस, तो है ये ना। तो मास डिफेक्ट होता है। हाँ सॉरी, ये मास डिफेक्ट होता है हमारा। सॉरी एक मिनट बेटा रुको, ये हमारा क्या होता है? मास डिफेक्ट। Yes. और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, डेल्टा एम सॉरी मास डिफेक्ट इनटू C c स्क्वायर। अगर हमारा जूल में है, या फिर मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर स्पीड ऑफ लाइट होती है ना? हाँ। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी के हमारे 2 फॉर्मूले आए थे। एक तो ये वाला आया था Z मास हाइड्रोजन का, Z मास हाइड्रोजन का। अरे Z मास हाइड्रोजन का, और फिर हमारा ए माइनस प्लस A माइनस Z मास न्यूट्रॉन का, A माइनस Z मास न्यूट्रॉन का, और फिर इसमें से माइनस का मास एटम का। ये था ना, माइनस का मास एटम, इसका माइनस मास एटम का। अरे ये तो आया था। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन तो होते नहीं है इसके अंदर, न्यूट्रॉन तो होते नहीं है ना इसके अंदर। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से तो होता है। अरे इसकी एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में फॉर्मूला था, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म्स में था, ये वाला था Z मास इसका, और फिर A माइनस Z मास न्यूट्रॉन का माइनस का ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, Yes. फाइन। लिख देना इसके अंदर, क्या लिखोगे इसके अंदर? इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी, इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी, इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? क्योंकि देखो अगर आप इसके अंदर देखोगे, मेरी बेटी रुक जाओ, देखो सुनो, Z 1 मिनट में थोड़ा नहीं चले जाओगे, वैसे भी रात को जाया जाता है कैफे शॉप में, इतनी सुबह थोड़ा 6 बजे थोड़ा। देखो सुनो, ये हमारा, अरे बेटे ये वाला फॉर्मूला सबको याद आ रहा है बेटे? कितने अच्छी चीजें करा रहा हूं। देखो Z की वैल्यू इसमें कितनी है? 1। तो अगर आप इसमें पूरी इक्वेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा? मास हाइड्रोजन का, अरे बेटा Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर इसका 1 ही तो है, माइनस में मास एटम का, और मास नंबर भी 1 होता है, ये भी 1 होता है इसके अंदर, तो 0 हो गया। न्यूट्रॉन का इसमें वैसे भी नहीं होता है,
और मास हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कट नहीं जाएगा। एक मिनट, मगर इसका बाइंडिंग एनर्जी होगा, चलो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में कल बताता हूँ आपको। मैथमेटिकल फॉर्म किस तरीके से आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना हमारा। थैंक यू सर। ठीक है, बस बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बेटा, ये कौन सा है? Sorry, हाँ, अभी शीत की है। हमें क्या बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर हैवी न्यूक्लियर डिक्रीजेस क्यों करती है मास नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ। अरे ये ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बताया था। इधर होता है बेटा क्या, हाँ इधर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर क्या होता है हमारा मास नंबर। मास नंबर। इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, इधर मास नंबर होता है। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से ऐसे Yes, ऐसे sir. करता होता है, फिर डिक्रीज करता है ना। तो 170 के बाद डिक्रीज क्यों करता है? इधर बताया था ना, ही मैंने काऊ और ऑक्स को बचा लिया, नीची नाशपाती फल खाओ। इधर आयरन होता है 56, यूरेनियम होता है 235, और इधर होता है 1H2 होता है ना। ये हमारा 8 पर होता है, ये आप अच्छे से बनाना, मैं भी अपनी बना रहा हूँ। ये 8 पर होता है, और जो ये हमारा 6 और लिथियम 5 होता है, हाँ लिथियम हमारा 6 और 5 के बीच में। 5 और 6 के बीच में होता है। 5 और 6 के बीच में होता है। ये हमारा होता है फिर सात ये सब से। 7 और 8, ये 7 पर, फिर ये सारे 7 और 8 के बीच में होते हैं। ठीक है, ये 8.8 पर होता है। कितने पर होता है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी। अरे इसकी कितनी होती है? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, एक आयरन की 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सबसे ज्यादा। आयरन की 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर लिख लो छेती। लिखना, क्या लिखोगे इसका आंसर? अरे इसका आंसर क्या लिखोगे? हाँ लिखना बाइंडिंग एनर्जी इसकी, क्यों लिखना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई, पर हैवी न्यूक्लियाई मतलब A ग्रेटर देन 170 ब्रैकेट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में क्या लिखा? A greater than 170 decreases with increase in mass number, decreases with increase in mass number because of, क्योंकि कूलम रिपल्शन तेज हो जाता है ना, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है ना, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। because of more coulomb force of repulsion, because of more coulomb force of repulsion, because of more coulomb force of repulsion, क्या लिखा? because of more coulomb force of repulsion between protons of heavier nuclei, between protons of heavier nuclei, between protons of heavier nuclei, this result in less stability of heavier nuclei, this result in Coulomb less force of stability repulsion between heavy nuclei. heavier nuclei, this result in less stability of heavier nuclei, this result in, क्या लिखा? this result in less stability of heavier nuclei। कोई डाउट? ठीक है बच्चों, यहाँ तक आती है बात समझ में? फाइन, हाँ फाइन। अच्छा अब एक चीज सुनो, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन तो मैंने नोट्स में लिखवा रखी है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। अरे लिखवा रखा है ना, बस 10 तक कर रहे हैं। ठीक, अच्छा और मास डिफेक्ट स्टेबिलिटी के साथ कैसे रिलेट करता है? जिसका जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो लिख लेना बस, इसका डेफिनेशन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ हाँ लिखना, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मास डिफेक्ट की, क्योंकि लिखी हुई है नोट्स में, केवल में लिखी हुई है, लिख लो। तो लिख लेना, मास डिफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट, गुड़िया चलो 9 चलो लिखो अभिषी, मास डिफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, मास डिफेक्ट is in the form of binding energy of nucleus। अरे कॉपी में लिख लो, mass defect is in the form of binding energy of nucleus which is responsible for binding the nucleus nucleons, which is responsible for binding the nucleons, which is responsible for binding the nucleons inside nucleus, inside nucleus, inside nucleus। अरे लिखा, फिर लिख लेना कॉमा हायर मास डिफेक्ट कॉमा हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर मास डिफेक्ट कॉमा हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। फिर ये वाली दो चीजें भी लिख लेना, अपने काम आएंगी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। कोई डाउट? चलो फिर बाकी कल करा देते हैं, ठीक है बच्चों? कोई समस्या? हाँ, अभी टेस्ट दे रहे हो ना सब लोग? गुड। टेस्ट